2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद प्रदेश के लगभग 1260 चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडराने लगा और अब प्रदेश के ये चयनित शिक्षक सीएम भजनलाल शर्मा की ओर आस लगाए बैठे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा की कलम कब चलेगी और कब इनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट होने की घोषणा होगी। पिछले 1 साल से नौकरी कर रही इन चयनित शिक्षकों की रातों की नींद उड़ी हुई है। समाज में अब इनके सामने बदनामी का डर है, वह हावी होता जा रहा है, क्योंकि 18 सवालों के बदलाव के चलते कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी किया गया और इस रिवाइज परिणाम में लगभग 1260 चयनित शिक्षक इन 18 सवालों के चलते अब नौकरी से बाहर होने की कगार पर खड़े हुए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिलहाल 2 गुना का परिणाम जारी किया है और इन 2 गुना के परिणाम में कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो 2 गुना के परिणाम में भी अंदर नहीं आ पाए हैं, इसलिए इनकी टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये चयनित शिक्षक हाईकोर्ट जा रहे हैं और वहां से यथास्थिति के आदेश लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल सिर्फ याचिकाकर्ताओं के याचिकाओं पर उनको नौकरी में बनाए रखने के जो आदेश दिए जा रहे हैं, क्या उनसे उनकी नौकरी बच जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि सरकार की ओर से शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन राहत वाले चयनित शिक्षकों को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमने कानूनी सलाहकारों से राय लेने के बाद ये जो जानकारी है ये हम तक आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोर्ट में सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में याचिका लगा के राहत की गुहार लगाई जा रही है। अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा गया है। ऐसे में जब सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और भर्ती से जुड़ा हुआ पूरा खाका कोर्ट के सामने पेश करेगी, तब कहीं ना कहीं चयनित शिक्षकों की टेंशन बढ़ना लाजमी हो जाएगा। आपको बता दें कि इस रीट भर्ती परीक्षा में 18 सवालों की ऐसी गड़बड़ी हुई थी जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए थे कर्मचारी चयन बोर्ड को। उस कमेटी के गठन के बाद जिस कमेटी ने 18 सवालों पर अपनी जो रिपोर्ट है वह पेश की थी और इन 18 सवालों को बदलने का जो प्रोसेस है वह शुरू किया गया। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष लगातार रीट लेवल 2 में शैडो पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए सरकार से संपर्क साधे हुए। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी इस संबंध में वार्ता की, साथ ही चयनितों को राहत देने की भी बात रखी, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से रीट लेवल 2 में शैडो पोस्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है और शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहा है कि वह रीट लेवल 2 के शैडो पोस्ट क्रिएट करे। ऐसे में इन रीट लेवल 2 में जो चयनित शिक्षक हैं उनके बाहर होने का खतरा और भी बड़ा हो गया है। पिछले कुछ समय से लगातार चयनित शिक्षक अपनी मांग को सीएम भजनलाल शर्मा के सामने उठा रखे हैं, तो वहीं अब बेरोजगार संगठनों के साथ ही शिक्षक संगठन भी उनके समर्थन में आए हैं, जो सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर 1260 शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कई सांसद और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है कि साल 2013 में एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसका समाधान बीजेपी सरकार ने किया था, इसलिए वर्तमान में बीजेपी सरकार है और युवा हिताओं की बात करती है, तो ऐसे में वह चयनित शिक्षकों का ध्यान रखते हुए उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करे। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सीएम भजनलाल शर्मा इन 1260 चयनित शिक्षकों को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि फिलहाल शिक्षा विभाग शैडो पोस्ट क्रिएट करने के मूड में नहीं है और यदि ये शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं होती हैं तो इन 1260 चयनित शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का खतरा वह बना रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां 1 गुना परिणाम जारी होने से पहले शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग तेज की जा रही है, वहीं सरकार अब इन चयनित शिक्षकों के हितों को लेकर क्या फैसला लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।